क्या कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? 3 महीने। अक्षरा जी ये है कि 3 महीना का है, तो वो चीज़ वो गया कहाँ? गया कहा वो रहना चाहिए था ना भाई। जी। अक्षरा सिंह के पेट में 3 महीने का बच्चा था पवन सिंह का। वो कह रही हैं तो सही ही कह रही होंगी। और ज़्यादा बेचैन अभी ज्योति जी हैं, पवन जी हैं, जी ना कि कोई मॉडल है, ना कि कोई मॉडल का पिता माता कुछ वो सब नहीं है। जी सर। 3 महीने तक वो आए नहीं। एक पवन सिंह महीने जी 1 महीने तक मतलब शादी के बाद आए ही नहीं। नहीं, वो 1 महीने तक अक्षरा सिंह के साथ ही थे। हमेशा पवन सिंह जी तमाम भोजपुरी के लोग बोलते हैं कि पारिवारिक मैटर, पारिवारिक मुद्दा सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था, तो फिर पवन जी का पिताजी जब थे जी तो कहे थे जी कि पवनमा के लड़का खिला लेती तब मरती तो कोनो बात नहीं खे। जी। अभी हम राम कृष्णा नगर में हैं और यहाँ पे आरती स्टूडियो में हम आए हैं और संतोष सर के पास में आए हैं। आजकल मुद्दा एक टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर, और इसमें एक नया मुद्दा विवाद छिड़ गया है। ज्योति सिंह के कहना में है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, तमाम तरह के मुद्दा चर्चा चल रहा है। इस मुद्दे पर देख रहे हैं कि संतोष सर बेबाकी तरीके से अपना बात रखते हैं। सर आइए भैया, देखते हैं कि हमेशा संतोष सर बेबाकी तरीके से बात करते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। देखिए, नहीं किसी के पक्ष में बोलते हैं, नहीं किसी के विपक्ष में बोलते हैं। जो बातें सही रहती है, जो फैक्ट रहती है, उसी मुद्दे पे चर्चा रहते हैं। सर मैं आ सकता हूँ अंदर? आइए भैया। देखिए, आज इस मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आया हूँ संतोष सर के पास में, और बात करेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या चल रहा है। एक तरफ सब लोग पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ लोग बिगाड़ने की बात करते हैं। लेकिन संतोष सर हैं जो दोनों को पक्ष को देखते हुए जो फैक्ट होता है उस पर बात करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो अभी ज्योति सिंह का एक बयान निकल के आ रहा है कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, तमाम तरह के चर्चा चल रहा है। लेकिन ये सब चर्चे बात करेंगे, उससे पहले मेरे चैनल में बहुत स्वागत है आपको। जी, आपको भी स्वागत है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, दिल से प्रणाम। सभी सदा खुश रहें। सर, अभी पवन सिंह के वाइफ ज्योति सिंह, अभी उनका एक इंटरव्यू चल रहा है। उसमें इंटरव्यू में बता रही है ज्योति सिंह कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, शादी के कुछ ही दिन बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम फ़ोन करते हैं और पवन सिंह के नंबर पे फ़ोन करते हैं, उठाती है अक्षरा सिंह और बोलती है कि अभी पवन सिंह दारू पीकर सोए हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं सर? यही तो बात है कि कहने वाली कौन है, इसको समझना चाहिए। बिल्कुल। कहने वाली वो है जो कि पत्नी नहीं है, लाइसेंस एक एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस है जी और जो पत्नी है समाज के नाते, जी वो लाइसेंसी पत्नी है, समाज के नाते वही पत्नी है। जी तो ये बात अगर वो कह रही थी जी। कोई एक्ट्रेस, तो पवन जी को न कहना चाहिए था भाई कि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ 3 महीना का। जी जी। तो ये सब मामला देखिए बहुत है। कोई भी भतीजा, बेटा या भगना, जी किसी का भगना, बेटा या भतीजा अगर कोई लड़की से दोस्ती होता है बच्चे से, जी तो संजोग से वहाँ अगर नहीं रिश्ता होता है, कहीं दूसरी जगह रिश्ता उनके माता पिता परिजन कर देते हैं लड़का वाले, जी। तो वो लोग यही बात कहेगा कि 3 महीना। कोई नाम 2 महीना का नहीं लेगा, 3 महीना का है। न 4 महीना, न 5, 6, ये सब का नाम नहीं लेगा। 3 महीना रटाया जवाब बोलेगा कि 3 महीना का उनसे हमारा रिलेशन है, या पेट में है, या हाँ पेट में है। आखिर सर, आखिर कहने का मतलब इन लोगों का यह हो गया कि अक्षरा सिंह से शादी नहीं हुआ और ज्योति सिंह से हो गया, इसलिए शायद ये सब सवाल हो रहा है पैदा। समझने वाले समझ जाएंगे। जी। तो यही बात है ना। ज्योति सिंह क्यों नहीं समझी इस बात को? यही तो उनको उसी समय समझना चाहिए कि ये बात कौन कह रही है, हमको क्यों कह रही है। वो लड़का को बोले ना, पवन जी को बोले ना, जिनका वो चीज़ है जी। आपके गर्भगृह में, तो आपके गर्भगृह में जिनका है तो उनको कहिए। जी उनको कहिएगा तो सब संपत्ति का मालकिनी भी बन जाइएगा। जी बिल्कुल। हमको क्यों कह रही है, ये बात साफ है। तो वो ऐसा भी तो सोच रही होगी ना कि कहीं इनका घर ना उजड़े, उससे पहले मैं इसको ज्योति को मैं बता दूं, क्योंकि मैं इससे पहले से ही मैं रिलेशन में हूँ। ऐसा भी शायद हो सकता है सवाल। अरे भाई, तो ये आप हमको क्यों कह रहे हैं? हमको इसलिए कह रहे हैं कि कोई न कोई मामला क्रिएट हो। ये दोनों अभी शादी किया है, खुश हाल पोजीशन में है, हनीमून पर गया है, हनीमून से फिर घर आया है, दोनों फिर गया है शूट स्थल पर, वहाँ कैमरा से शूट स्थल पर दोनों सेल्फी लिया है, दोनों खूब खुश है।
यही बात को लेकर करके जी दोनों में ये कराना चाहा, जो कि सक्सेस भी दिख रहा है। दिख ही रहा हो, सक्सेस हो चुका है। सक्सेस दिख रहा है। तो क्या लगता है कि पवन सिंह और ज्योति एक साथ रहेंगे कि नहीं? क्योंकि मुद्दा तो बहुत चल रहा है, यहाँ तक कोर्ट में कई दिनों से इस सब का कोर्ट प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया। और जब सामने आ रहा है कुछ सरनाया ही हो रहा है। अब एक वाइफ ही बता रही है कि सर मेरे साथ ऐसे हुआ है। कुछ दिन मैं तो फैन भी था, पवन सिंह के फैन था और दीवानी भी हूँ, आज भी उनके गाना सुनता हूँ, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो पवन सिंह और ज्योति सिंह का सर आपस में विवाद चल रहा है? देखिए, उसी समय को उस जिस समय में ये सब हो रहा था, जी उसी समय ज्योति जी को स्टैंड को क्लियर करना चाहिए पवन जी से जी कि ऐसी ऐसी बात है, कोई एक्ट्रेस हमको फ़ोन की है, जी तो इस पर ऐसा ऐसा बात हुआ है, आप जी। क्या कहते हैं? जी बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो वही बतवा है ना कि आपका लड़का या किन्हीं का लड़का कोई कह दिया कि फलना लड़की से छेड़छाड़ कर दिया, हाँ ऐसे हो गया। जी तो पहले हम बेटे से ने पूछेंगे जी जी बिल्कुल। कि हाँ बेटा, ये ऐसा ऐसा बात रीमर चल रहा है कि क्या चल रहा है, सच्चाई है कि क्या है? तब वो बोलेगा या छुपाएगा या कुछ करेगा। हाँ तो वो छुपाएगा तब हम पकड़ लेंगे, चेहरे से, हाव भाव में, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल। अगर सच्चाई बोलेगा तब बॉडी लैंग्वेज से पकड़ेंगे, लेकिन पूछेंगे हम अपने बेटे से, ही पूछेंगे, ना कि हम दूसरे के बात पर आकर के अपना बेटा और पिता में रिलेशन को, अपना जो खून का रिश्ता को खराब नहीं सही करना। बात बोल रहे हैं सर। तो यही बात है, इसी में उनको लेकिन सर समझ- एक सवाल है, अक्षरा सिंह के पिताजी से पूछा जा रहा है कि आपके बेटी के साथ ऐसा रिलेशन था क्या, 3 महीने की आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी क्या? तो पवन सिंह के अक्षरा सिंह के पिताजी बोलते हैं कि हो सकते हैं। तो एक पिता ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जो पिता पवन सिंह का नाम लेने से उनको दिक्कत होता है, माइक फेंका जाता है स्टेज पे? देखिए, वो लोग का अभी भी जो है ना, हाँ अभी भी चक्कर है कि जल्दी से उधर क्लियर हो हाँ और फिर हमसे जो है, कनेक्शन हो। हाँ। तो देखिए ये सब, लेकिन पवन जी अब बहुत सूझबूझ करके काम करेंगे, बिल्कुल क्योंकि बहुत उनको तकलीफ मिल चुका है। जी बहुत उनको लग रहा है कि जो जो पवन जी में सटे हैं, जी कुछ न कुछ उनको प्राप्ति चाहिए, तई चाहिए। पवन जी को प्यारा, पवन जी से प्यार कोई नहीं किया है, सिर्फ एक शख्स थी। आप उनका फोटो देखिए, हाँ उस शख्स का फोटो ही आपको बता देगी जी। कि वो लक्ष्मी थी। आई लोग का फोटो देखिए, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत काम मायने करता रखता है, है। मायने रखता है। जी सर। आप उनके पास जाइएगा तो वो अपना शब्द बोलेगा, आप उनके पास जाइएगा तो वो अपना शब्द बोलेगा। जी सर। लेकिन जज अगर करना होगा तो सबूत और बॉडी लैंग्वेज से होता है। जी सर। तो फोटो ही आपको बता देगा कि बहुत लक्ष्मी थी। जी अब क्या भगवान, क्या उनको काहे अथी कर दिया कि क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था। जी सर। तो आज ये सब मामला ही नहीं होता, खड़ा होता। जी सर, सही बात बोल रहे हैं। तो जो लक्ष्मी थी उसको तो भगवान अथी कर लिया, बुला लिया। और जो लक्ष्मी नहीं है वहाँ ये सब बिना मतलब का हो रहा है, जी छीछा लेदर हो रहा है। सर, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते रहता है। आखिर पवन सिंह के लाइफ में आखिर क्या ऐसा पवन सिंह कर दिए हैं गलती, या ऐसा क्या ज्योति सिंह कर दिए हैं कि दोनों के बीच आपस में हमेशा टकराव ही होता है? कोई टकराव नहीं है। अब देखिए, बात बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जी बात ऐसा हो गया, जी देखिए ज्योति जी भी क्या कर सकती हैं, जो उनको तो ये लग रहा होगा जी। कि ये बात अगर हम उनके बात पर नहीं आते जी तो काश ये सब दिन नहीं। देखने को नहीं मिलता। जी सर। उनको लग रहा है। जी और ज़्यादा बेचैन अभी ज्योति जी हैं, पवन जी हैं, जी ना कि कोई मॉडल है, ना कि कोई मॉडल का पिता माता कुछ वो सब नहीं है। जी सर। ये लोग को तो दूसरे घर का मजा, ये लोग को इतना हम क्या बोले, इस सब पर अच्छा नहीं लगता है। वही। अभी भी हम आपको बता रहे हैं जी दोनों ये लोग क्या है। जी आप इनका इंटरव्यू बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा ये लोग क्या है। जी तो वो सब बात नहीं है। जी आप पवन जी ये लोग के चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं। जी। पवन सिंह जी अपने दिमाग से अब चल रहे हैं, अब किसी के दिमाग से नहीं चल रहे, अपने दिमाग से चल रहे हैं, और जो करेंगे फैसला शायद सही ही करेंगे। हाँ, जो भी कर रहे हैं, अब जो भी समझ बूझ के कर रहे हैं, खुद जी। का डिसीजन। जी। चूँकि अब कोई अगर मुंह पिजैले है कि अब कि पिजा उजा के रखते हैं, हाँ, हो सकता है हमरे भोजपुरी में कहावत है कि गाछे कटहर उठे तेल। हाँ, उठे तेल। जी तो एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं। देखिए, जी। पवन जी का पिताजी जब थे जी तो कहे थे
जी कि पवनमा के लड़का खिला लेती तब मरती तो कोनो बात नहीं खे। जी। हमेशा पवन सिंह जी तमाम भोजपुरी के लोग बोलते हैं कि पारिवारिक मैटर, पारिवारिक मुद्दा सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए था, तो फिर आखिर बोल रहे हैं? तो और दूसरी बात क्या है, देखिए समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी कि बिगाड़ने वाले बहुत हैं, जी सर। बनाने वाले नहीं हैं जी, कि चलो भाई संभाल देते हैं, अथी कर देते इस हैं। परिवार को संभाल हाँ, बनाने वाले मुखिया जी हैं, जी। सरपंच जी हैं। जी आज जाके देखिए कोई भी टोला गांव मोहल्ला में मुखिया जी जी जहाँ तक उनको बनाने का काम होगा वो बिगाड़ने का काम। अब एक आगो तो नेता भी वो निकल जाता है गलत लाइन में, वो हमने कहा अधिकतर तो समाज का सभी लोग ये काम करें। और तीसरी फैक्टर क्या है कि अब इस सब पर हम लोग नहीं ज़्यादा बोलना चाहते। देखिए हम लोग काम में व्यस्त रहते हैं। जी अभी भी हम ये सिंगर को गवाए हैं, 2 सॉन्ग आज है जी, और 3 सॉन्ग कल गवाएंगे, फिर शूटिंग करेंगे। हम लोग व्यस्तता बहुत रहता है बिल्कुल सर, और हमसे भी ज़्यादा व्यस्तता पवन जी का रहता है। बिल्कुल सर। वो लोग सुपरस्टार हैं जी, तो सुपरस्टार है वो लोग, शादी करा के आए हैं तुरंत वो लोग काम पर जाते हैं। बिल्कुल सर। अगर काम पर जो व्यक्ति नहीं गए, देखिए जो शिखर तक पहुँचे हैं जी, काफ़ी वो शादी करा के भी आए हैं जी तो फिर गए हैं काम पर। जी, बिल्कुल। वही व्यक्ति शिखर पर पहुँचे हैं तो उनका कोई गलती नहीं है। शादी करा के आए हैं, पत्नी को लाइसेंसी है ही, माँ के पास है, अब वो चले गए शूटिंग में, फिर आते तो फिर अथी। तो ये सब कोई बड़ी मुद्दा नहीं था। बड़ी मुद्दा है कि वो ये हमारे पास हैं, जी सोए हुए हैं, जी तो ये करके सोए हुए हैं, जी, तो खा पी के सोए हुए हैं। जी। भाई आप क्यों बोल रही हैं? खा पी कर नहीं, दारू पी कर सोई हुई है। वही ज्योति बात- सिंह बोल रही वही थी, बात ये है। अक्षरा सिंह बोली है। यही बात है, जी ये सब चीज़ हमको नहीं अच्छा लगता है। जी वही खा पी के सोए, मतलब कि पी के सोए हुए हैं, जी मेरे पास हैं, जी तो हम इनका ये हैं, तो 4 महीना का, तो 3 महीना का सब लोग नाम लेता है। जी। 4 महीना 5 महीना कोई नाम नहीं लेता है, जी। 6 महीना का या 2 महीना का। जी सर। कहा है कि लड़का को फंसाने का रहेगा ना तो 3 ही महीना सफिशिएंट होता है, उसके लिए 4 महीना वो यानी कि प्री प्लान रहता है सब। अब कौन आएगा, ऐसे कहेंगे वैसे कहेंगे, दिस डेट कहेंगे, और दोनों अगर परिवार में अगर मान ली जाए रहा है भी, जी दोनों दोस्त हैं जी, जी तो ये बतवा दोनों ये जिनका है तो उनको ना कहिएगा। हाँ। आप हमको क्यों कह रहे आप हैं? शादी कर लिए, आप जानते हैं, चलिए 3 महीना का था कि 4 महीना का था, जब सब कुछ था ही तो फिर 3 महीना के बाद जब आखिर वो लड़का गया तो गया कहाँ? कौन क्लियर करवाया इस सब चीज़ को? ये सब नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन ये सब ऐसा सवाल ही हो रहा है सर कि पूछना पड़ रहा है। देखिए जब बात सही है जी कि अगर वो कहा है भी, कोई कही है भी कि जी। 3 महीना का है, या, तो वो चीज़ वो गया कहाँ? गया कहाँ? वो रहना चाहिए था ना भाई। जी वो रहना चाहिए तो वो तो पवन सिंह के तो अथी के चीज़ नहीं था जो कि उसको कोई लूट लेगा। बिल्कुल। वो तो उस मॉडल के तिजोरी में था। जी जी, भ्रूण हत्या है। हाँ, ये तो मॉडल का तिजोरी में था, जी। तो वो तिजोरी का चीज़ वो गया कहाँ 3 महीना का? गया तो गया कहाँ? कहाँ गया वो? यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को, इस रिलेशन को, इस परिवार को लोग तोड़ना चाहा था, और वहाँ पे शायद अगर कुछ पल के लिए अगर ज्योति सिंह समझी होती तो शायद आज यह दिन किसी को देखना नहीं पड़ता, और आज इस दोनों के बीच में, एक परिवार के बीच में शायद कोई तीसरा नहीं आता। क्या सर? ये सब खेला है संपत्ति का। जी ये पत्नी का मतलब है कि जो पत्नी पति को कमज़ोर नहीं किया है जी वही पत्नी है। जी जो पत्नी आते के साथ पति को कमज़ोर कर रहा है, जी किसी के बहकावे में भी अगर कर रही है जी, तो पत्नी नहीं हो सकती है। सर अभी बहुत सारे मुद्दा पे बात करेंगे, और इस सब मुद्दा पे हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। अभी आपके पास में सिंगर आए हैं, इस सिंगर कहाँ के रहने वाले हैं और कितने गाने का रिकॉर्डिंग हुआ? अभी इन्हीं को गवा रहे हैं, टुनटुन यादव जी नाम है। टुनटुन यादव। हाँ, कितने गाने का रिकॉर्डिंग हुआ? 2 गाने का आज है, 3 गाने का कल है। क्या नाम है आपका? टुनटुन यादव जी। टिंटन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फतवा भतुआ के रहने वाले हैं। फतवा। अच्छा, सर के पास में है, सर के पास में है, गाना रिकॉर्डिंग हुआ, कैसा लगा कि सर का जो गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कितना ब्लास्ट होगा? अभी तो सर ऐसे तो बहुत गाना हम लोग गाए हैं, जी, लेकिन सर के पास पहली बार आए हैं। सर के पास पहली बार आए। हाँ। उम्मीद लेकर आए हैं कि यहाँ से कुछ मुझे मिलेगा। हाँ, यहाँ उम्मीद लेकर सर के पास कल ही आए थे। हाँ। कल से इनके पास है गार्डन में ऊपर में। अच्छा अच्छा। अभी एक गाना का रिकॉर्डिंग हुआ, हाँ। और अश्लीलता से दूर होकर हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा रहे। और सर भी अश्लीलता से दूर ही रहना हाँ, चाहते दूर ही रहता है। हम बात उनका से हुए हैं। हाँ। तो हम बोले थे फोने पर कि हम अश्लीलता गाएंगे जी। नहीं, चाहे हम भगवान की कृपा है, हाथ गोड़ है, जी। बुद्धि ज्ञान है, मेरा पैसा पेमेंट ठीक है ठाक, कंपनी में हम काम करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो थोड़ा कंपनी में काम करते हुए भी आप सिंगिंग करना चाहते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, सर के पास में आए हैं, जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ है किस कंपनी से आएगा?
ये गाना सर बोले है RCM कंपनी से है। RCM म्यूजिक से आएगा। हाँ अच्छा, कौन सा गाना है? थोड़ा सा गाना गा है, सकते हाँ हैं? लोकगीत है। हाँ अभी एक रिकॉर्डिंग हुआ, एक और होगा। हाँ, गाना तो गा अभी थोड़ा सा गाइए, 2 लाइन। 2 लाइन गा रहे हैं। जी। लड़कियन के देखे के लइका शरमाला, लड़कियन के देखे के लइकन शरमाला, एहनी के ऐसन ड्रेस हो गई। देखी के बचवा तिलकारी मारे, देखी के बचवा किलकारी मारे, छौरा देखते फरेस हो गई।